अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में हम जो कैरिबियन का जो इलाका है वहां पर अमेरिकी इन्फिल्ट्रेशन या अमेरिका के जो मफादात या अमेरिका की जानिब से उस इलाके के अंदर जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं उसके अंदर उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक नई मुहिम का आगाज कर दिया है और इस मुहिम के नताइज भी आना शुरू हो गए। खासतौर पर इस मुहिम के दौरान अमेरिका का निशाना है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पीछे को निशाना बनाने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जिनका हम अपने इन व्लॉग्स में आगे भी इसके हवाले से मैं बताता रहूंगा कि बड़ी अहम किस्म की मकासद शामिल है अमेरिका की, जिसकी वजह से अमेरिका स्पेशली वेनेजुएला को निशाना बनाना चाहता है। खास तौर पर अभी जो उन्होंने जिस चीज को पकड़ा हुआ है, जिस चीज को उन्होंने अपने हदफ बनाया हुआ है, वो जो मनशियात के कार्टेल्स हैं, ये जिनको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इल्जाम लगा देता है कि जो कार्टेल्स हैं वो वेनेजुएला के जो सदर है मादुरो से रिलेटेड है और मादुरो के अहकामात के ऊपर वो चलते हैं और मादुरो के लिए वो मनशियात का कारोबार करते हैं। तो लिहाजा इस इल्जाम को लेकर अमेरिका ने बाकायदे तौर पर वेनेजुएला के खिलाफ एक मुहिम का आगाज कर दिया है। याद होगा आपको कि इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले बाकायदा तौर पर एक कोशिश की गई थी, नाकाम म्यूटिनी की कोशिश की गई थी। वहां कुछ फोर्सेस को अपना बनाकर और फिर CIA के जरिए वहां पर एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो मादुरो की जो गवर्नमेंट है उसने उसको निशाना बनाया था, उसको नाकाम बना दिया था और जितने जो फोर्सेस थे उनको भी गिरफ्तार भी कर लिया था, बल्कि अमेरिकी फोर्सेस को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। अब जाकर दोबारा से अमेरिका जो है वो मनशियात के कारोबार, मनशियात जो है वो वेनेजुएला से अमेरिका पहुंचने का इल्जाम लगाकर अपने 8 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं और अपने जो तमाम तर मिलिट्री माइंड के साथ कैरिबियन में पहुंचा हुआ है और उसके साथ साथ उन्होंने धमकियां देना शुरू किया। अभी मार्को रूबियो ने भी कहा कि हम वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला के जो सदर हैं मादुरो, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी कौम को तैयार रहने का कहा है, अपने फोर्सेस को तैयार कर रखने का कहा है और साथ साथ उन्होंने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स का भी आगाज कर दिया है। एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान किसी भी वक्त एक बड़ा तसादुम हो सकता है और दोनों एक तरह से तैयार भी हैं, ऐसे मौके पर अमेरिका ने वेनेजुएला से निकलने वाली एक कश्ती को निशाना बनाया है, जिसके ऊपर भी ये इल्जाम आयद किया गया है कि ये कश्ती जो है वो मनशियात की एक बहुत बड़ी तादाद मकदार लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो गई थी और उसको निशाना बनाया गया है खित्ते में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के जरिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए, और इसमें 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मादुरो ने अमेरिका को, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि ये जो मार्को रूबियो है वो आपको एक न खत्म होने वाले जंग में धकेलना चाहता है, वो आपको खून में, आपका हाथ जो है वो खून में रंगना चाहता है, लिहाजा आप इसकी बातों में ना आइए। अगर आप दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, अगर दुनिया में अमन लाना चाहते हैं या अपने आप को अगर आप अमन का नोबेल इनाम लेने का दावा करते हैं तो फिर आपको चाहिए कि अमन की बात करें, ना कि जंग की। आपका ये जो साथी है मार्को रूबियो, जो आपका वजीर खारजा भी है, वो और JD वेंस जो है वो आपको एक ऐसे जंग में धकेलना चाहते हैं जिसमें आपका खून जो है वो सदियों तक एक ऐसे रहनुमा के तौर पर आपको याद रखा जाएगा जिसके खून जो है वो जो लैटिन अमेरिका के अवाम के खून में रंगा हुआ हो आप उसका हाथ। तो लिहाजा आप इससे तमाम तर सिनेरियो से दूर रहें। लेकिन सूरत हाल ये लगती हुई नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि वो खास तौर पर लैटिन अमेरिका में और स्पेशली उसके अंदर वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करना चाह रहा है और उसमें अपने जो पसंद का जो लीडर्स हैं उनको लेके आना चाह रहा है और इसके लिए वो किसी भी वक्त कोई बड़ी एस्केलेशन कर सकता है। उसके नतीजे में ये जो कैरिबियन का खित्ता है, ये जो लैटिन अमेरिकन जो स्टेट्स है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। अच्छा, ये जो मंशियात का जो इल्जाम आयद किया जा रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। ये जो स्टोरी है वो बेसिकली मशरिकी वस्ता की सियासत के साथ ये स्टोरी जो है वो जुड़ी हुई है। बहरहाल इसके हवाले से मैं एक और व्लॉग कर लूंगा और इसमें आपको बता दूंगा कि ये जो वेनेजुएला
हो या लैटिन अमेरिका के दीगर कुछ ममालिक हैं, उनका मशरक़ी वस्ता के साथ क्या ताल्लुक है, या अमेरिका अगर ये ताल्लुक जोड़ता है तो उसकी क्या वजूहत है। ये बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। बहरहाल अभी फिलहाल हम इस खबर तक ही महदूद रहते हैं कि वेनेजुएला अमरीकी मुहिम जोई का एक नया शिकार बनने जा रहा है, और आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों के दौरान भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा उस इलाके में हो सकता है, जिसके नतीजे में वो जो खित्ता है वो जंग की तबाहकारियों की तरफ जा सकता है। बहरहाल हमारी नजरें है जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।